पापा ने मुझे पाकिस्तान जाने से मना करी, चल वो तो बात ठीक है, पर मेरा जिगरी यार मेरे को पाकिस्तान जाने से रोक रहा है। ये उम्मीद नहीं थी मेरे को तेरे से धनुआ, बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी मेरे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भैया। माशाअल्लाह भाईजान, मैं तुम जैसी सोच वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देख ही नहीं रहा हूँ, बल्कि पहली बार तुम जैसे आदमी से बात भी कर रहा हूँ। भज्जे की बात भी सुनिए कि खामोखा यहाँ पे आके कहने लगा कि मैं तुम जैसी सोच वाला आदमी पहली बार देख रहा हूँ। पहले सुन तो ले कैसी सोच है कि कैसी सोचना है। खामोखा की आके तारीफ कर रहा हूँ आके। अच्छी तरह से सब सुना भी है और देखा भी है, तभी आके इनकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। भाईजान पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाने की बात कर रहे हैं जिसने पहलगाम हमले में 28 हिंदुओं को मारा था। और तुझ जैसे देशद्रोही से बात कर ही क्यों रहा हूँ जो ऐसे टाइम पे अपने दोस्त का साथ नहीं दे रहा। ये भारत देश हमारा है, हमारा, इसके लिए हमको अपनी जान भी देनी पड़ी ना तो हम खुशी खुशी दे देंगे। इस तरह पीछे नहीं हटेंगे। कायर ज्यादा बोल रहा हो तुम। ज्यादा बोल रहा है भैया, सही बोल रहा है जो कुछ बोल रहा है। तो जैसे कायरन को तो ये भारत में रहना नहीं चाहिए। जो इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं है, वो इस भारत में रहने के लायक भी नहीं है। वो कायर है और कायर ही रहेगा। भाईजान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बेशक तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ नहीं है पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा दोस्त भी तुम्हारे साथ है। तीनों चलेंगे पाकिस्तान के अंदर और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। आतंकवादियों की वजह से हमारी मुस्लिम कौम भी बदनाम हो रही है, भी बदनाम हो रहे हैं। तुम्हारी ही लड़ाई नहीं है भाईजान, ये हमारी भी लड़ाई है। हमको भी साबित करना है हम भारतीय हैं और हम भारत के लिए लड़ भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं। इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ उस आतंकवादी को पकड़ने में मदद करूंगा, चाहे मेरी पाकिस्तान के अंदर जान ही क्यों न चली जाए। इसके अंदर हिंदू भाइयों को पता तो चलेगा कि एक मुस्लिम लड़का था जिसने आतंकवादी को पकड़ने के चक्कर में अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे भाईजान दिखाना है कि हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता और हर एक हिंदू एक सा नहीं होता। सबकी सोच अलग अलग होती है, इसकी है और हमारी है। तो यह बात है, मेरी तरफ होकर के काय को बोल रहा हो? मैं होकर का यामार बोल रहा हूँ क्योंकि तू कायर है, तू देशद्रोही है, तू भारत में रहने के लायक नहीं है। अपने जिगरी दोस्त का साथ नहीं दे रहा तो किसका साथ देगा? अरे जैसी सोच तेरी दोस्त की है, ऐसी सोच वाले लोग बहुत कम ही मिलते हैं। मुझे तो अपने ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए जो तेरे को ऐसा दोस्त मिला है। तक अपने दोस्त के साथ पाकिस्तान मत जा, पर हम हैं, हम जाएंगे इसके साथ। अगर हमारे ऊपर अल्लाह की मेहरबानी रहेगी तो हम उस आतंकवादी को पकड़कर जरूर लाएंगे और उस टाइम तू उस आतंकवादी को देखेगा और पछताएगा कि मैं क्यों नहीं गया इनके साथ। भाईजान हम तुम्हारे साथ हैं, हम उस आतंकवादी को पकड़कर भारत के अंदर जरूर लाएंगे। चलो अब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब नहीं मरेंगे तो साथ ही मरेंगे और वह आतंकवादी पकड़ के लाएंगे तो साथ ही पकड़ के लाएंगे। क्या बात है? घटिया बात है, बिल्कुल तू न जाएगा हमारे संग कहीं भी। अरे चंदने पहले तो मना कर दे, ये साथी मरेंगे साथी लेंगे ऐसे वैदी करते करके। मादर चोद गद्दार देशद्रोही। गुस्सा वो निकल गई मोते गलती थे। अब चलता रहूं तेरे संग में। अब काय कुछ आया, अब तो मेरे संग दोस्त है, मैं तो इनके संग चला जाऊंगा। सर अब चलता रहूं मैं तुम्हारे संग। आया जल्दी प्लानिंग करेंगे कैसे पाकिस्तान के अंदर घुसना है। इस तबाही का बदला मैं भारत में ही जाके लूंगा। भारत ने जो पाकिस्तान में तबाही करी है वो तो कुछ भी नहीं है। तबाही मैं दिखाऊंगा इंडिया में जाकर के तबाही क्या होती है। पाकिस्तान में 5-6 मिसाइलों से तबाही कर कर भारत अपने आप को हीरो समझ रहा है। तबाही मैं दिखाऊंगा कि तबाही क्या होती है। भारत को पता चलेगा जब पाकिस्तान के आतंकवादी तबाही करने पर आते हैं तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी है भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। चलो भारत के अंदर। बॉस हैदर को तो ले चलो अपने साथ। उस जैसे गणफट्टू को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कायरों का हमारे साथ रहना ठीक नहीं है। हम एक बड़े मिशन पे जा रहे हैं। अब की बार मैं इंडिया गेट पर हमला करूंगा। इंडिया गेट को तहस नहस कर दूंगा मैं और उस हमले में बहुत से मासूम लोगों की जानें जाएंगी। मेरे को सुकून मिलेगा कि इंडिया गेट के हमले में इतने लोगों की जानें गईं। आओ गोला बारूद और चलो इंडिया के अंदर। और बॉस भारत के अंदर कदम कैसे रखेंगे हम? बॉर्डर पे पहले से ही जान पहचान होती है। कुछ लोग होते हैं जो पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। पहले से ही जान पहचान है बॉर्डर पर। आना जल्दी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आर्मी सेना कहाँ है और तुम बॉर्डर पे क्या कर रही हो? तुम्हारा तो कोई काम धंधा ना है यहाँ पे, तो तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम मेरे को ये बताओ इस एरिया में तुमको घुसने किसने दिया? इस एरिया में किसी आम आदमी के आने की इजाजत नहीं है तो तुम कैसे आए? आए दबक के। मेन बात यूँ ना है, मेन बात यूँ है यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? यहाँ पे तो BSF आर्मी को होना चाहिए। BSF जवान अभी सो रहे हैं। उन्होंने कल रात पाकिस्तान पर हमला किया था ना, तो इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं। आज रात फिर हमला करना है हमको। ओहो देखो तो सही, हमको तो ऐसे कह रहे हैं जैसे तुम ही पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ के आ रहे हो। इंडियन आर्मी का क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हो। तुम्हारा काम तो शहर में जेब कतरन में पकड़ने का, तुम पता ना काहे भी यहाँ बैठा दिया बॉर्डर पे। अब बात हो गई, अब चुपचाप बता दो मेरे को तुम
भज्जी मिशन। तो यू जो मेरे पीछे खड़ी का यू मिशन भज्जी की आर्मी है। तो यह मिशन में हम पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे और पाकिस्तान के अंदर के वह आतंकवादी पकड़ के लाएंगे जो हमने पहलगाम में हमला करवाया। तो मोदी जी मिशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे में उड़वा रहे हैं और मैं मिशन भज्जी में वह आतंकवादी ढूंढ के लाऊं पाकिस्तान से इंडिया के अंदर। इन गालन ने कम बजा सुनी। ए आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ ना, आतंकवादी ने ढूंढ के ला रहा हूँ। वहीं पे चले जाओ चुपचाप, नहीं तो तुम्हारी गांव पे इतना डंडा बजाऊंगा आखिरकार सुझा दूंगा गांव पे डंडा बजा के। अभी चलवा दूंगा तो मिशन भज्जी। गुस्सा मत हुआ पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा भी मन कुछ कर गुजरने को है। हमें मिशन भज्जी चला लेना है, हमें चले जाना पाकिस्तान के अंदर और ढूंढ लाना वो आतंकवादी है। जरूरी थोड़ी है हमारी इंडियन आर्मी हमारी देश की सेवा करे। हम आम आदमी न कर सके अपनी देश की सेवा? हमारा भी मन है अपने देश के लिए मर मिटने का। इंस्पेक्टर सर, जैसे तुम्हारे सामने यूं आग लगी पड़ी है ना, उसी तरह हम चारों के अंदर छाती में आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढकर मारने के लिए। बोलना मेरा दोस्त, हमारी छाती के अंदर आग लगी पड़ी है उस आतंकवादी को ढूंढने के लिए। जब तक हम उस आतंकवादी को ढूंढ नहीं लेते तब तक हमारी आग बुझेगी नहीं सर। गांव पे डंडा बजा के आग बुझा दूंगा और उनकी छाती में जितनी भी आग लग रही है ना, तो तुम्हारी गांव पे 2-3 डंडा पड़ते ही सबकी आग बुझ जाएगी 2 मिनट में। बच्चन को खेल समझ रखो, यूं कि पाकिस्तान के अंदर घुसना और आतंकवादी ढूंढ कर लाना। ताकि तूने यूं अपनी सोच बना रखी है ना, उस तरह की सोच के लिए कम से कम 9-10 साल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ट्रेनिंग के ना तू पाकिस्तान के अंदर घुस सकता है और ना तू बाहर आ सकता है। और आतंकवादी को पकड़ने की तो दूर की बात रही, तूने क्या हमारी आर्मी पागल समझ रखी है जो साल ट्रेनिंग करती है। आगे मुंह उठा के मुझे पाकिस्तान के अंदर जाना है और उस आतंकवादी को ढूंढ कर लाना है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था। ज्यादा आग हमारी आर्मी के जवानों की छाती में लगी पड़ी है उस कांड को सुनकर। तुम्हारी छाती में क्या आग लग रही होगी हमारे आर्मी के जवानों से पूछो। बेताब है वो उस आतंकवादी को मारने के लिए। हम भी बेताब है सर, ऐसी बात ना है। वैसी भज्जी मिशन में चला दिया, हम भी बेताब है वो आतंकवादी ढूंढ के लाने को और मारने को। पुलिस इंस्पेक्टर सर, हमारा एक छोटा सा काम कर दो तुम, हमें लिफ्ट दे दो थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए। इनमें से अपना टैंक वैंक या ट्रक व्रक कुछ भिजवा दो हमारे संग, हमें पाकिस्तान छोड़वा दो बस तुम। कि मेरे ऊपर है, तुम हमको हेलीकॉप्टर से घुसवा दो पाकिस्तान के अंदर या अपना कोई टैंक वैंक दे दो, वहाँ पे चले जाएंगे हम। बस तुम घुसवा दो, आतंकवादी ढूंढ के लाना तो हमारा काम है। पाकिस्तान के अंदर घुस के हिंदुस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगा के वो आतंकवादी ढूंढ के लाऊंगा यहाँ पे। जैसा सनी देओल अपनी सेटिंग लाएगा, सनी देओल जैसी नारे लगाऊंगा मैं भी पाकिस्तान के अंदर जाके हिंदुस्तान जिंदाबाद। और यू मेरे पीछे 3 खड़े कहाँ यू भी नारे लगाएंगे। बैठा रहूंगा पाकिस्तान के अंदर सर। पाकिस्तान सालों याद रखे कि भज्जी नाम का कोई यहाँ आया था और उस आतंकवादी को ढूंढ कर ले गया यहाँ से। गोला बारूद लगा के हमें टैंक दे दो, बाकी मैंने जानी। ना चलो जा पाकिस्तान, घर पे जा रहा हूँ, चलो जा पाकिस्तान। मैं टैंक भी दे रहा हूँ तो और एक हेलीकॉप्टर भी दूंगा और एक मिसाइल भी दूंगा, एक ट्रक भी दूंगा, सब कुछ दे दूंगा तो तू चलो जा पर पाकिस्तान। मोगना चाहिए कुछ भी, मोगना चाहिए। माफ कर दो, मैं घर ही ठीक हूँ। तू बहुत बढ़िया सैनिक है, तू पाकिस्तान के अंदर बहुत प्यार से घुस जाएगा और आतंकवादी 2 सेकंड में पकड़ के इंडिया के अंदर ले आएगा। है नहीं बहुत बढ़िया सैनिक है तू, तो कुछ जाना चाहिए पाकिस्तान। मैं बढ़िया सैनिक, मैं एक आम नागरिक हूँ और चूतिया हूँ जो खामोखानी यहाँ बॉर्डर पे चलो आया एक टैंक मांगने। चूतिया हूँ मैं घर जा रहा हूँ। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, 2 सेकंड ना लगने चाहिए तुम्हें यहाँ पे जाने में। तुमको ये आतंकवादी बना के मिसाइल चढ़वा दूंगा यहीं पे। ऐसा मत करो सर, जा रहे हैं हम यहाँ से, जा रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से। आ जाओ भाई। कहाँ से मुंह उठाकर आ जाते हैं। एक तो हम वैसे परेशान है पाकिस्तान को लेकर और यूं मूड खराब करते हैं पता नहीं कहाँ से आकर।